एक समय की बात है। एक बड़े सम्राट के बीच, जो पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था, वहां एक राजकुमारी नाम की इज़ाबेला रहती थी। इज़ाबेला एक सामान्य राजकुमारी नहीं थी। वह राज्य की दयालु फेरी के प्यार से जीवित हुई एक जादुई गुड़िया थी। हर रात जब चांद आसमान में ऊपर उठता और सितारे हीरे की तरह चमकते, तब इज़ाबेला जीवित हो जाती। उसकी संगमरमर की त्वचा चांदनी में हल्का हल्का चमकती। इज़ाबेला का सबसे पसंदीदा समय राजमहल का अन्वेषण करना था, उसके अत्याधुनिक स्तूपों से लेकर गुप्त गलियारों तक जो पर्दों के पीछे छिपे होते। राजमहल के चूहों के साथ उसकी सबसे बड़ी खुशी थी, जो राजमहल के भीतर उड़ते थे और उसे अपने जीवन के अनुभवों की कहानी सुनाते थे। लेकिन इज़ाबेला का सबसे बड़ा सुख था राज्य के बच्चों को खुशी देना। उसके जादुई संगीत और अनून नृत्य के साथ वह उन्हें घंटों तक मनोरंजन करती थी, उनके दिलों को हंसी और आनंद से भर देती। एक दिन एक शैतानी जादूगर ने राज्य पर एक काला जादू डाल दिया, जिससे यह अंधेरा और निराशा में डूब गया। अपने घर और अपने प्रिय दोस्तों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प से इज़ाबेला ने एक जोखिमपूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध क्रिस्टल की खोज पर निकल पड़ा, जो जादूगर की कोर को तोड़ने की एकमात्र चीज थी। जोखिमपूर्ण जंगलों और तूफानी समुद्रों के माध्यम से इज़ाबेला यात्रा करती रही। उसका साहस अटल और उसकी आत्मा अनिवार्य थी। रास्ते में कई परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करते हुए वह आगे बढ़ती रही। अंत में कई परीक्षणों और कठिनाइयों के बाद इज़ाबेला जादूगर के दिल में पहुंची, जहां क्रिस्टल छिपा था। उसने अपने होठों पर एक प्रार्थना और अपने दिल में प्यार के साथ क्रिस्टल को छुआ, जिसने राज्य को हमेशा के लिए अंधकार से मुक्त कर दिया। सूरज एक बार फिर से उगा, जगह को सोने की रोशनी में भिगो दिया। लोग आनंदित हो गए, उनके दिल आभार और आशा से भर गए। और महल के सबसे ऊंचे टॉवर पर इज़ाबेला खड़ी थी। उसका संगमरमर का चेहरा खुशी से चमक रहा था, जानते हुए कि उसने अपना कर्तव्य पूरा किया है और अपने राज्य को एक बार फिर से प्रेम और प्रकाश से भर दिया है।